हमारे वकील कहाँ? वकील कहाँ? बरी हुई आज मुकदमे में, क्या कहेंगे, किस तरह का मुकदमा है? 2013 का अगस्त माह का मुकदमा था। कुछ गुंडे वर्ग विशेष समाज के लड़कों ने हमारी बेटी को छेड़ने का काम किया था। हम लोग वहां सब गए थे, मीटिंग हुई थी, पंचायत हुई थी, लेकिन वहां से हम लगभग 2 बजे 3 बजे के लगभग वहां से निकल आए थे। रात को एक षड्यंत्र वहां के तत्कालीन प्रधान तनवीर हुआ करता था, एक षड्यंत्र रच के और अपने आप ही किसी वर्ग विशेष समाज के लड़के के साथ मार पिटाई करके और उसको तलवार से काट पीट के घेर के ये मुकदमा हम लोगों के ऊपर लगाया था। उसमें मेरा खुद का नाम था, सुधीर प्रधान जी हैं, मनीष प्रधान जी हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारे रामपाल मास्टर जी हैं और एक हमारा जांबाज लड़का और था, नौजवान लड़का सम्राट, सब जानते हैं। उन्होंने बड़ा संघर्ष उस समय पे किया था, पुलिस लगातार उसके घर में भी तोड़फोड़ किया था, वो एक्सपायर कर गया। लगातार ये मुकदमा चलता रहा, पुलिस ने जांच की, पुलिस के द्वारा एफआईआर भी लगा दी गई थी, हमें दोष मुक्त कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद फिर उन लोगों ने एप्लीकेशन वगैरह दे के कोर्ट में इस मुकदमे को हमें न्यायालय ने दोष मुक्त किया है। आज हम बरी हुए हैं और मैं न्यायालय का भी सम्मान करता हूं और अपने जितने भी मेरे वकील साहब हमारे साथ लगातार 12 साल से लगातार देख रहे हैं इस मुकदमे को, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अच्छा, 2013 में एक तरह की शुरुआत थी उस समय दंगे की, और इस तरह के मुकदमे और भी काफी मुकदमे लगाए गए थे। क्या लगता है उस समय की जो सरकारें थी, किस तरह का या वो नेता था या प्रशासन इस तरह का काम कर रहा था? वो सरकारी ऐसी थी, बहुत सारे राजनीतिक लंबरदार ऐसे थे जो लगातार इस प्रकार की हरकतें करते रहते थे और निर्दोष लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाना, कोर्ट में उसमें थाने में जाके लिस्ट के अनुसार मुकदमे लिखवा देना। और ये 2013 की बात थी जब गांव में उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी सुरेंद्र जी और एसएसपी मंजिल सैनी जब गांव में पहुंचे थे, सपा की सरकार और सपा के प्रतिनिधि के रूप में वो तनवीर उस गांव का प्रधान काम कर रहा था, पिस्टल नंबर 2 की पिस्टल लेकर उनके साथ घूम रहा था, हमारे घरों में तोड़फोड़ मचवा रहा था। जब मैंने फोन किया, तुरंत जब सुरेंद्र सिंह डीएम ने उसके अंडुस्से पर हाथ मार के देखा तो एक फर्जी रिवॉल्वर पाई गई। वो रिवॉल्वर खुद जिलाधिकारी ने थाने में दी थी, तनवीर को भी गिरफ्तार करके थाने में पकड़ाया था। हमारे ऊपर तो इतना बड़ा मुकदमा जिसे हमने 12 साल झेला और उसको रिवॉल्वर सहित अगले 1 घंटे में उस तत्कालीन सरकार के आदेश पे शाहपुर थाने से छोड़ दिया गया था। ये सब कारण हुए। उसके बाद गौरव सचिन की हत्या कर दी गई। पूरे जिले का वातावरण इतना खराब हो गया, किस तरह से थानों में लिस्ट को मंगा के वोटर लिस्ट के साथ हम लोगों के ऊपर मुकदमे लगाए गए। हजारों की तादाद में नौजवान लड़के गिरफ्तार करके मुकदमे लगा के जेल में ठूसने का काम हुआ। आज तरह तरह की बकवास वाली बात करते हैं आप। तो निर्दोष सरकार न आती के साथ तो हजारों नौजवान और बुजुर्गों को हमारे जनपद के अंदर फांसी की सजा उम्र कैद मिलती। बड़ी पारदर्शिता के साथ, और मैं वास्तविक में बधाई और धन्यवाद करता हूं पूरी कचेरी के सब सम्मानित अपने वकील भाइयों का भी।